हाय गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस, यूनिट्स वाइड वेटेज एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे, उनके मार्क्स 70 मार्क्स का पेपर आएगा, 75 का आएगा, 90 का आएगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद मैं आपको एक एग्जामिनेशन का पेपर भी दिखाने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को पेपर का लेवल समझ में आ जाएगा और उनका वेटेज भी आप देख सकते हो किस तरीके का पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ, आपके सिलेबस में 5 यूनिट्स हैं और 5 यूनिट्स के अंदर भी छोटे-छोटे लेसन्स में उसको डिवाइड किया गया है, तो आप लोगों का सिलेबस जो है बहुत वास्ट है। अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले यूनिट है आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। इसके अंदर भी पाँच लेसन्स हैं। L1 इशू फॉरफीचर एंड री इशू फॉरफिटेड शेयर, L2 रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, L3 बाईबैक, L4 डिबेंचर्स इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड L5 रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। करीब करीब ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 15 to 17 मार्क्स का पेपर आता है इसमें। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा और हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 में ही एक ऑप्शन आएगा जो कि इंटरनल चॉइस के फॉर्म में आएगा। तो ये करीब करीब 15 to 17 मार्क्स का इससे क्वेश्चन पेपर आता है। और इसके बाद आता है यूनिट नंबर 2, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, जिसमें आप लोगों का आता है बैलेंस शीट, P&L, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ये सब चीज़ें इस चीज़ में कवर होती है। इसका वेटेज होता है 24 मार्क्स का करीब करीब, तो बहुत सिग्निफिकेंट वेटेज होता है इस चीज़ का। थर्ड नंबर पे आता है आप लोगों का वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एंड शेयर्स। तो सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वगैरह आ जाएगा और सेकंड में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स आ जाएगा। ये करीब करीब आता है आपका 18 मार्क्स का पेपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस यूनिट में से आएगा। फिर उसके बाद यूनिट आता है आपका अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इसमें 3 यूनिट्स हैं आपकी, 3 चैप्टर्स हैं बेसिकली। एमेलगमेशन, आईआर और लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। ये अपने आप में 3 चैप्टर्स होने चाहिए, लेकिन एक ही यूनिट में उन लोगों ने लेसन बना के दे दिया। 18 मार्क्स का पूछा जाएगा, बहुत बड़ा ये वाला टॉपिक है। हालांकि इसके रिवीजन वीडियोस मैं आप लोगों के लेके आ जाऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आ जाऊंगा। अपलोड करना शुरू कर दिया मैंने, बाकी सब इन प्रोसेस है, जल्दी जल्दी अपलोड हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये पूछा जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप लोग देखोगे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये अगर इन केस अगर आपको पता हो, सीए फाइनल में आता ही है। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और इसके अंदर पूछा जाएगा आपसे सबसे पहले सीएफआर मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, L2 हो जाएगा एक्सबीआरएल रिपोर्टिंग, L3 हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुटनोट एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग, ये S17 वाला। एंड उसके बाद आ जाएगा सस्टेनेबिलिटी ट्रिपल बॉटम एंड सीएसआर रिपोर्टिंग। ये आ जाएगा करीब करीब 15 मार्क्स का। ठीक है, अगर आप फिर टोटल करते हो 15 मार्क्स प्लस 24 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 7 प्लस 15 मार्क्स, तो टोटल हो जाएगा आपके पास 100 मार्क्स। तो 100 मतलब 100 नहीं होगा, ये 90 होगा, सॉरी, ये 100 नहीं होगा, 90 होगा। टोटलिंग में बाई मिस्टेक हो गया, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। तो यूनिट 1 से क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, यूनिट 2 से क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, यूनिट 3 से क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, यूनिट 4 से क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, यूनिट 5 से क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि हर एक क्वेश्चन के साथ आपकी इंटरनल चॉइस आएगी। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 2 पार्ट्स में आएगा। अ, और उसमें हर एक क्वेश्चन में आप वन ये वाला अटेम्प्ट करो या दूसरा वाला अटेम्प्ट करो, दोनों में और का होगा। और हर क्वेश्चन के भी सब पार्ट्स होंगे, 2 सब पार्ट्स मिनिमम हो सकते हैं आपके, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो टोटल जो है 15 मार्क्स का आएगा, उसमें भी इंटरनल चॉइस आएगी और उन क्वेश्चंस के अंदर भी सब पार्ट्स आएंगे। तो आपका कवरेज जो है वो सब पार्ट्स करने के बाद सब्सटेंशियल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पेपर को। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे इंटरनल चॉइस रहती है और क्या लेवल रहता है क्वेश्चन पेपर्स का। तो आप लोगों का पेपर आएगा 90 मार्क्स का, जैसे मैंने बता दिया, आप ये देख सकते हो। कैलकुलेटर बाय द वे अलाउड होता है आप लोगों के एग्जामिनेशन में, तो आप लोग कैलकुलेटर लेके जा सकते हो क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी होती है। ये आएंगे आप लोगों के जो थ्योरी क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 के 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे और आ गया, और के बाद ए और पार्ट नंबर बी। ठीक है, इसी तरीके से ये इंटरनल चॉइस है, तो आपको या तो ये वाले ए और बी में से अटेम्प्ट करना पड़ेगा या तो ये वाले ए और बी में से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो आप लोगों का ऐसे ही रहता है। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, थ्योरी का वेटेज कितना रहता है आप लोगों का। कई स्टूडेंट्स होते हैं, सोचते हैं कि थ्योरी पढ़ के जाएंगे हम लोग पास हो जाएंगे, तो थ्योरी पढ़ के आप पास नहीं हो सकते सर। आप लोगों का थ्योरी करीब करीब 22 से लेकर 28-29 मार्क्स का थ्योरी आता है। तो इतना आप लोग परफेक्ट थ्योरी नहीं लिख पाओगे कि एकदम एग्जैक्टली आप लोग को पासिंग हो जाए। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ये देखिए क्वेश्चन, आप लोग लेवल देख सकते हो क्वेश्चंस का। इसमें DRR DRRI बनाना है, मतलब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन द कंडीशंस फॉर द अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एज पर AS14। इसके 5 कंडीशंस होते हैं। जब हम लोग अमेलगमेशन का चैप्टर करेंगे तो मैं आपको उसमें बता दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट के बाद इन्होंने क्या किया, स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। इसके लिए भी जनरल एंट्रीज और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट पूछा हुआ है। इसके लिए भी मैं रिवीजन वीडियोस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। इन ये देखो इंटरनल कंस्ट्रक्शन से एक सिमिलर थ्योरी क्वेश्चन है। फिर एक बैलेंस शीट दी हुई है।
और इस तरीके से एडजस्टमेंट्स दी हुई है। रियलाइजेशन अकाउंट पूछा है, परचेज कंसिडरेशन निकालना है आपको, अमेलगमेशन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इसमें भी सब पार्ट्स आएंगे। ये देखिए, इसमें क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, पीएनएल अकाउंट पूछा हुआ है आप लोगों का, जो सेकंड वाला यूनिट है ना, यूनिट, उसमें से आया है ये। और फिर उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट एडवांटेजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो इसी तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए भी आ सकता है। ये देखो, एज पर AS3 रिवाइज्ड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, मैंने आपको अभी सिलेबस में डिस्कस कराया। तो ये जो पेपर होता है ना, मेरी आप पर्सनली अगर आप मेरे से पूछो तो ये पेपर किस टाइप का आता है, मॉडरेट पेपर आता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपका पेपर जाएगा, बहुत लंबे से ख़राब होगा, ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, आपको आइडिया है, तो आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू, यील्ड बेसिस और फेयर वैल्यू के बेसिस पे ही आप लोगों को निकालना पड़ेगा एक इक्विटी की वैल्यू। क्वेश्चन ये देखिए थ्योरी का, तो थ्योरी भी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आती है, थ्योरी भी अच्छी खासी आती है और अच्छे लेवल की थ्योरी आती है। ये देखो, डेट इक्विटी रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये सब चीज़ें पूछे जाते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये आपका यूनिट 5 का यूनिट लेसन 1। फिर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ट्रिपल बॉटम, CSR रिपोर्टिंग, सेगमेंट रिपोर्टिंग, AS17, और आप लोग का AS20 EPS। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग का एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मैंने पेपर दिखा दिया, यहाँ से हिंदी का पेपर शुरू हो जाता है। तो आप लोग पेपर, आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों ने पैटर्न देख लिया, आप लोगों ने इंटरनल चॉइस देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब ये वाली वीडियो मैं क्लोज कर रहा हूँ। अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी आप लोगों की, मैं कोशिश कर रहा हूँ बाई बैक की वीडियो लेके आ जाऊँ, क्योंकि यूनिट 1 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसके बाद डिवेंचर्स वाला बचेगा, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, उनको देख लेंगे, या तो अमेलगमेशन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का लेके आ जाऊँगा। मैं देखता हूँ कौन से नोट्स जल्दी तैयार हो जाते हैं, उसके बेसिस पे लेके आऊँगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए क्वेश्चंस और रिवीजन करने में। सो थैंक यू गाइस, शेयर करना इस वीडियो को यार बाकी स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है ग्रुप्स में। पेपर 70 मार्क्स का आएगा, कोई कह रहा है 75 मार्क्स का आएगा, कोई कह रहा है 90 मार्क्स का आएगा। तो इसी तरीके से चल रहा है। तो और कई लोग तो ऐसे हैं, बड़े महाशय टाइप के हैं, वो एक पेपर दिखा देते हैं एग्जाम का, जैसे मैंने आप लोगों को पेपर दिखाया, इसी को इंपॉर्टेंट बोल देते हैं, कहते हैं कि यही पढ़ के जाओ, यही एग्जाम में आएगा। भाई पेपर दोबारा से एग्जाम में रिपीट नहीं होता, क्वेश्चन कुछ कुछ सिमिलर आ जाता है, तो स्टूडेंट उनको भी देख के चले जाते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर हमसे पूछते हैं कि रिवैल्यूएशन कैसे करें, फिर अगले साल का 1 साल का वेट, क्योंकि जो वीडियो बना रहा है उसको तो पेपर देना नहीं है, उसने आप तो पेपर दिया भी नहीं होगा, वो आप लोगों को गाइड कर देते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग जाके एग्जाम में फेल हो जाते हो, और उसके बाद उसका पेपर आपको 1 साल बाद देना पड़ता है, बर्डन और बढ़ जाता है। तो समझदारी से काम ले थोड़ा सा, ग्रेजुएशन में आ गया, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें बताने की जरूरत नहीं रहेगी। तो शेयर करो वीडियो को, लाइक करना अगर अच्छी लगे तो, और सब्सक्राइब करना TCS को। थैंक यू सो मच गाइस।